अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन AMR नेक्स्ट 2025 ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज टू टैकल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस फॉर ए सेफर टुमारो का समापन हुआ। 29 और 30 नवंबर को आयोजित इस सम्मेलन में तेजी से बढ़ते एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR के खतरे से दर्शकों को मेडिकल प्रगति को बचाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें सरकार, जनस्वास्थ्य, शिक्षा जगत, बायोटेक्नोलॉजी और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के दिग्गजों ने हिस्सा लिया। भारत बैक्टीरियल संक्रमण के सबसे अधिक भार वाले देशों में से एक है। नेशनल AMR सर्विलेंस के आंकड़ों ने ई कोली, क्लेबिसिएला न्यूमोनिया, स्टेफिलोकोकस ऑरियस और एसिनेटोबैक्टर बाउमानी जैसे पैथोजेंस में खतरनाक रेजिस्टेंस की पुष्टि की है। ICMR के नए आंकड़ों के मुताबिक भले ही ई कोली के खिलाफ सेफ्टाजिडाइन की प्रभावशीलता में कुछ सुधार दिखा हो, लेकिन कार्बापेनेंस और कोलेस्टीन के प्रति बढ़ता रेजिस्टेंस इलाज के विकल्पों को तेजी से कम कर रहा है, जो एक गंभीर खतरे का संकेत है। विशेषज्ञों ने भारत में AMR के अनेक कारणों पर प्रकाश डाला, जिनमें संक्रामक बीमारियों का अत्यधिक भार, मनुष्य और जानवरों को एंटीबायोटिक का अत्यधिक और अनुचित उपयोग, OTC पर एंटीबायोटिक की उपलब्धता, अपर्याप्त डायग्नोस्टिक सुपरविजन और फार्मास्यूटिकल कचरे से जल स्रोतों का दूषित होना शामिल है। अगर ये रुझान जारी रहा तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डालेगा। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वन हेल्थ फ्रेमवर्क पर आधारित समाधानों पर बातचीत करना था, जिसमें मनुष्यों, जीव जंतुओं और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए नीति निर्माण, निगरानी और इनोवेशन में तेजी लाना शामिल है। चर्चा में प्रमुख बिंदु रहे डायग्नोस्टिक और एंटी माइक्रोबियल सुपरविजन में अत्यधिक प्रगति, नए थेरेप्यूटिक्स के लिए इनोवेशन की पाइपलाइन, पर्यावरण और कृषि के पहलू से AMR लेबोरेटरी नेटवर्क को मजबूत बनाना और नीतियों में तालमेल। यहाँ डिजिटल हेल्थ, तीव्र डायग्नोस्टिक, एंटीमाइक्रोबियल ऑप्टिमाइजेशन और संक्रमण से बचाव की रणनीतियों का भी प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने कहा, भारत सरकार ने वन हेल्थ सिद्धांतों के साथ एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया है। हमने लेबोरेटरी क्षमता बढ़ाई है और मानव, जीव जंतुओं एवं पर्यावरण की निगरानी के प्लेटफॉर्म्स को आपस में जोड़ा है, जिससे हमें ग्लोबल सर्विलेंस सिस्टम में योगदान देने में मदद मिली है। अमृता हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संजीव सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पर जोर देते हुए कहा, AMR का हेल्थ सिस्टम पर गहरा असर हो रहा है, जिससे मृत्यु दर और इलाज की लागत बढ़ रही है। इस चुनौती का सामना कोई भी संस्थान या देश अकेले नहीं कर सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के डेविड प्राइस और इंपीरियल कॉलेज लंदन के प्रोफेसर एलिसन होम्स OBE ने भी AMR से निपटने के लिए एक मजबूत, तालमेलपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की अनिवार्यता पर जोर दिया। ये सम्मेलन AMR के खतरे से निपटने के लिए भारत में नीतिगत और तकनीकी बदलाव को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। आज पूरी दुनिया के लिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ी चुनौती है और मुझे प्रसन्नता है कि अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल ने AMR कंटेनमेंट के ऊपर इस 3 दिवसीय डायलॉग की शुरुआत की है और इस दौरान AMR के अलग अलग पक्षों पर चर्चा होगी। भारत बहुत ही तेज़ी के साथ अपने नेशनल एक्शन प्लान के तहत देश के अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कंटेन करने के लिए काम कर रहा है। लगातार इसकी जो जागरूकता है वो बढ़ाई जा रही है। हमारे हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स से लेकर एग्रीकल्चर वर्कर्स से लेकर फार्मासिस्ट, डायग्नोस्टिक्स, सभी के बीच में AMR को लेकर एक जागृति भी लाई जा रही है और इसके साथ ही हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसके संबंध में बताया जा रहा है। आम जनमानस को भी समझाया जा रहा है कि एंटीबायोटिक्स का हमें जुडिशियस यूज़ करना है, क्योंकि इसके रेजिस्टेंस का खतरा धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और अगर हमने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया तो हम एक ऐसे दौर में पहुंच सकते हैं जहां पर किसी भी गंभीर मेडिकल प्रोसीजर के बाद या किसी भी कॉमन इन्फेक्शन के लिए जो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं वो काम करना बंद कर देंगे और इसलिए समय रहते
जागरूक होने की ज़रूरत है। हमने आज एंटीबायोटिक्स के लिए प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड सेल्स को अनिवार्य किया है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और केवल मनुष्य में ही नहीं बल्कि हमारे एग्रीकल्चर में इसका जो उपयोग होता है, एनवायरनमेंट में होता है, एनिमल्स में होता है, पशुओं में होता है, उसमें भी हम जागरूक कर रहे हैं क्योंकि ये सब एक वन हेल्थ अप्रोच के तहत जो हमारा प्रयास है वो चल रहा है और ये एक मल्टी सेक्टोरल प्रयास हम कर रहे हैं जिससे कि देश के अंदर ये जो बढ़ता हुआ खतरा है AMR का, इसके हम प्रभावी प्रबंधन कर सकें। लेकिन मैम सबसे बड़ी देखा जा रही है कि आज की डेट में जिस भी डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे वो पशुओं के मामले में चाहे इंसानों के मामले में, एंटीबायोटिक को ज़्यादा देते हैं और प्रेफरेंस ज़्यादा करते हैं ताकि जल्दी जल्दी इलाज कर। देखिए, डॉक्टर्स को मैंने पहले ही कहा कि हमारे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ सभी जगह स्टीवर्डशिप कमिटीज़ बना दी गई हैं डॉक्टर्स को खास तौर से, और डॉक्टर्स के साथ साथ जो हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, सभी को इस संबंध में हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स का जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो यूज़ है, वो बहुत ही संतुलित और जुडिशियस आवश्यकता पड़ने पर ही होना चाहिए। और ख़ास तौर से जो आम जनमानस है उन्हें भी ये लगातार समझाया जा रहा है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स का उपयोग नहीं करें। एंटीबायोटिक्स अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है तो उसके कोर्स को पूरा करें, उसे बीच में कभी भी नहीं छोड़ें। तो इसके लिए लगातार प्रयास चल रहा है और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बहुत जागृति आई है और लगातार ये कोशिश हमारी